हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ते हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या है? सपोज कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपीज पर शेयर के रेट से। एप्लीकेशन पर है 3 allotment 2 फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकेंड कॉल पर 2। इस तरह से कंपनी कॉल कर रही है। अमित, सपोज अमित एक शेयर होल्डर है जिसके पास इस कंपनी का 1000 शेयर है। अमित एप्लीकेशन पर तो देना कंपलसरी है, एप्लीकेशन पर दे दिया, अलॉटमेंट पर दे दिया, लेकिन अमित फर्स्ट कॉल, जब कंपनी फर्स्ट कॉल की तो अमित ये मनी, कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया। सेकेंड कॉल की तो ये सेकेंड कॉल मनी भी नहीं दे पाया। इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। ड्यू बट नॉट पेड, इसे हम लोग मतलब कंपनी ने कॉल की लेकिन अमित ये अमाउंट पे नहीं कर सका। अब हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसे आप लोग देखिए एक एग्जांपल को। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each. One shareholder holding 500 shares did not pay the first call, but when the company made final call, he paid all his arrears. Application पे 2, allotment 3, first call 2 and second and final call 3. तो इसे हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल को। कितना शेयर है? 10,000 पर शेयर। एप्लीकेशन पर कितना है? 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 3। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री होगा। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। पहला हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर शेयर का नाम दिया हुआ हो बच्चों तो शेयर का नाम आप लोग जरूर लिखेंगे और हमेशा फुल फॉर्म में ही लिखेंगे। बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 2 20,000। सेकेंड नंबर एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। थर्ड नंबर हो जाएगा, अब 2 एंट्री हो जाएगा अलॉटमेंट का। तो यहाँ हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले ड्यू का एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसका फर्स्ट पार्ट में हम जर्नल एंट्री डिटेल से बताए हुए हैं, उसका फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखेंगे, तभी आप लोगों को जर्नल एंट्री समझ में आएगा। तो इसका करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 3 30,000। फोर्थ नंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। अब फिफ्थ नंबर, यहाँ क्वेश्चन देखिए।
one shareholder holding 500 shares did not pay the first call। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस पे पेमेंट नहीं हुआ है। तो कितना पेमेंट नहीं हुआ, इसके पास कितना शेयर है 500, तो 500 इंटू 2, इस पर 502 यानी कि 1000 रुपया नहीं मिला है। तो फिफ्थ नंबर, जब कंपनी फर्स्ट कॉल की, जब कॉल की कंपनी, तो कंपनी को ये तो पता नहीं है कि ये शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा। जब भी कोई कंपनी कॉल करेगी तो उसे तो पता नहीं होगा कि कौन शेयर होल्डर पेमेंट करेगा और कौन शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा। तो जो ड्यू अमाउंट का हम लोग एंट्री करेंगे उस पर पूरा अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ फिफ्थ नंबर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट का एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 इंटू 2, 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब सिक्स्थ नंबर एंट्री करेंगे रिसिप्ट का। तो जब बैंक में पैसा आया फर्स्ट कॉल का, तब कंपनी क्या देख रही है कि 1000 रुपया कम है। कंपनी क्या देखेगी कि 1000 रुपया इसे कम मिला है, तो इसका क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इसमें कितना 1000 रुपया कम आया, बैंक के पास आना कितना चाहिए था 10,000 इंटू 20,000 आना चाहिए था। फर्स्ट कॉल पे कंपनी को कितना से पैसा आना चाहिए था 10,000 इंटू 20,000, लेकिन 1000 रुपया नहीं मिला, तो 20,000 आना चाहिए था जिसमें 1000 नहीं मिला, तो कितना मिला कंपनी को 19,000। तो यहाँ कंपनी के बैंक में कितना आ रहा है 19,000। इसका एक और एंट्री हो जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले हैं। ये एक एंट्री क्या हो जाएगा, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और ये क्या है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसमें जो है बैंक में कितना आया 19,000, बैंक में कितना अमाउंट आया है 19,000, और कॉल्स इन एरियर कितना एरियर रहा 1000, और फर्स्ट कॉल में कितना आ गया 20,000, फर्स्ट कॉल में 20,000 आ गया। इसको कहते हैं विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और ये हो गया विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये दोनों में अंतर समझ रहे हैं बच्चों आप लोग। जिसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले हैं
वो इस तरह से होगा उसका एंट्री, और जिसमें नहीं खोले हैं उसका एंट्री इस तरह से, वो डायरेक्ट टोटल अमाउंट से लेस करके यहाँ लिख दिए। अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन हो कि आपको कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलना है या फिर नहीं खोलना है, तो आप लोग इस तरह से, अगर नहीं खोलना है तो इस तरह से एंट्री बनाएंगे, और अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलना है तो इस तरह से एंट्री आप लोग करेंगे। अगर कुछ भी गिवन नहीं हो तो दोनों ही तरह से आप लोग एंट्री कर सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हैं जब आपके क्वेश्चन में कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं कहा जाए। समझ गए? अब 7th नंबर एंट्री करेंगे सेकेंड कॉल का। सेकेंड कॉल के बारे में क्वेश्चन में क्या है, 500 shares did not pay the first call, but when the company made final call, he paid all his arrears. सेकेंड कॉल पे ये शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर देता है। तो ड्यू अमाउंट जो है 10,000 इंटू 3 30,000 हुआ। तो जब कंपनी कॉल कर रही है तो ये तो नहीं जान रही है कि उसे शेयर होल्डर कितना पेमेंट करेगा, तो ड्यू अमाउंट जो है पहले उसका एंट्री करते हैं। 7th नंबर एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000 इंटू 30,000। अब ड्यू का रिसिप्ट का करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसमें सेकेंड कॉल में कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, इसका हो गया 30,000, सेकेंड कॉल का 30,000 प्लस फर्स्ट कॉल का 1,000, तो सेकेंड कॉल पे कंपनी को टोटल 31,000 रिसीव्ड हुआ। बैंक में कितना आया? 31,000, जिसमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट कितना है? 30,000, तो यहां लिखे 30,000 और कॉल सिनेरियर 1,000। कॉल सिनेरियर क्या है? कॉल सिनेरियर एसेट्स है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का ड्यूज अमाउंट है। सपोज आप किसी को 10,000 रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं, उससे सपोज आपको किसी से 10,000 रुपया लेना है, जिसमें से वो 5,000 रुपया आपको पेमेंट कर दिया, लेकिन 5,000 रुपया पेमेंट नहीं कर पाया अभी तक, तो 5,000 रुपया जो ड्यू है वो क्या है आपके लिए? एसेट्स है। तो इसीलिए कंपनी के पास जो ड्यू अमाउंट है फर्स्ट कॉल का, ये कंपनी के लिए क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स को क्या करते हैं? एसेट्स को डेबिट करते हैं। और जब ये अकाउंट कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर दिए हैं तो इसे क्लोज भी करना होगा, क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि अब ये अमाउंट तो इसे मिल गया कंपनी को, तो क्लोज करने के लिए कंपनी क्या की? कॉल सिनेरियर अकाउंट को क्रेडिट कर दी। कॉल सिनेरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट से डेबिट किए हैं। तो ये समझ गया। अब इसमें अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं तो उसका एंट्री कैसे होगा, इसको भी देख लेना। तो इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आया बैंक में? 31,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट क्या है? 30,000। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट मिल रहा है? फर्स्ट कॉल का 1,000।
इस तरह से विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर का एंट्री होगा। आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है X Limited issued 20,000 preference shares of ₹10 each at a premium of ₹20%. Payments were to be made as ₹2 on application, ₹5 on allotment, ₹2 on first call and 3 on second and final call. All shares were subscribed and all the money was duly received except the first and final call on 1,000 shares. Except first and final call on 1,000 shares. तो यहाँ कितना शेयर है? 20,000 है, 10,000 ईच। एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट। यहां देख रहे हैं बच्चों आप लोग कि यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पे है। देख रहे हैं यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है 20%। तो 20% किस पर निकालेंगे? इस फेस वैल्यू पे। इस फेस वैल्यू पे 20% निकालेंगे तो 10 का 20% कितना हो जाएगा? 2। तो प्रीमियम 2 है, लेकिन किस इंस्टॉलमेंट पे है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि किस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम है तो अलॉटमेंट पे हम लोग प्रीमियम लेते हैं। तो अलॉटमेंट पे कितना है? 5 है। इट मीन्स अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट है 3 प्लस प्रीमियम 2। और फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया सेकेंड 3 10। अब हम लोग इसका एंट्री देखते हैं। एप्लीकेशन का शेयर, एप्लीकेशन में पहले इसका एंट्री करते हैं बैंक का, क्योंकि पहले अमाउंट रिसीव हुआ उसके बाद उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर है, शेयर का नाम क्या है? प्रीफरेंस। तो प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है? 40,000। सेकेंड नंबर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर, सब में आप लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। थर्ड नंबर हो जाएगा अलॉटमेंट पे, तो इसका हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल के साथ हमेशा प्रीमियम आता है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम लिए। कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 3, तो हो जाएगा अलॉटमेंट पे कितना है? 60,000। यहाँ हो गया 60,000 शेयर कैपिटल, 20,000 इंटू 2 40,000। तो बैंक में कितना आया?
ये शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख। अब 4th नंबर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब 5th नंबर जिसमें कॉल्स इन एरिया आप लोगों को आज का टॉपिक शुरू हो रहे हैं। ₹2 on first call and 3 on second and final call. All shares were subscribed and all the money was duly received except the first and final call. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री कैसे करेंगे, तो पहले फर्स्ट कॉल का करते हैं। जब ड्यू का एंट्री करेंगे उसमें एरियर नहीं लेंगे, तो क्योंकि जब कंपनी कॉल कर रही है तो उसे तो पता नहीं है कौन सा शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, तो ड्यू पे जो अमाउंट है वही लेंगे। तो यहां आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना 20 into 2 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब 6th नंबर इसका हो जाएगा रिसिप्ट का। रिसिप्ट होने पे बैंक में कितना अमाउंट आया, तो इसमें आ जाएगा 1000 शेयर्स है एक शेयर होल्डर का जो पेमेंट नहीं किया, तो 1000 into 2 इस पर फर्स्ट कॉल पे कितना है टोटल 40,000 जिसमें 1000 into 2 पेमेंट नहीं हुआ 2000। 1000 into 2 माइनस कर देंगे 2000, तो कितना हो जाएगा 38,000 बैंक में आएगा। तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में कितना आएगा 38,000, क्योंकि इसको एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर है वो उससे 2000 रुपया नहीं मिला। 2 रुपीज पर शेयर है तो 2000 रुपया नहीं मिला, तो कितना अमाउंट मिला उसको फर्स्ट कॉल में 38,000, तो यहां लिख देंगे 38,000। और अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं उसका क्या एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई भी एंट्री आप कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो कॉल्स इन एरियर के बारे में। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 38,000, कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा 2000, यहां हो जाएगा 40,000। अब 7 नंबर एंट्री करते हैं सेकेंड कॉल का। सेकेंड कॉल का भी ड्यू अमाउंट जो होगा वही लेंगे। सेकेंड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा 20,000 into 3 60,000। 60,000 नंबर एंट्री हो जाएगा रिसिप्ट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 38, इसमें
10,000 इंटू 3 कितना मिलना था 60,000। इसमें टोटल कितना शेयर मिलना है 60,000 देख रहे हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर 3,000 का पेमेंट नहीं किया तो माइनस कर देंगे 3,000 तो कितना आ जाएगा 57,000। यहाँ हो जाएगा बैंक में कितना आया 57,000। $57,000 हुआ बैंक में। और इसका कॉल सिनेरियर के साथ किस तरह का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक में कितना आया 57,000 और कॉल सिनेरियर कितना है 3,000, टोटल 60,000। यहां तक समझ गया। अगर ये पेमेंट ये शेयर होल्डर बाद में पेमेंट कर देता है तो कॉल सिनेरियर अकाउंट को क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। और अगर पेमेंट नहीं कर पाता है शेयर होल्डर तो कंपनी क्या करेगी उसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी और जो अमाउंट वो दे चुका है पेमेंट कर चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का वो भी रिफंड नहीं करेगी उस शेयर होल्डर को और इस शेयर को कंपनी फॉरफिट कर लेगी। फॉरफीचर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस जर्नल एंट्री को आप लोग अच्छी तरह समझ गया कॉल सिनेरियर के बारे में। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉल सिन एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को कॉल सिनेरियर्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।